राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म अध्याय 13वां दूरवा गणपति व्रत की विधि। तो चलिए भक्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सनत कुमार जी ने पूछा, हे भगवान, जिस व्रत से अतुल्य सौभाग्य, पुत्र पौत्र, धन व ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उस उत्तम व्रत को कृपा कर मुझसे कहें। यह सुन ईश्वर बोले, हे मुने, ऐसा दूरवा गणपति नाम का व्रत है जिसे पहले स्वयं भगवती पार्वती जी ने किया, बाद में सरस्वती जी ने किया, इंद्रदेव ने किया, कुबेर जी ने किया, आदि देव मुनियों ने भी इस व्रत को किया। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन किया जाता है। इस दिन एक दंत भगवान गणेश जी की सोने की मूर्ति व सोने का सिंहासन बनवाएं। उस सिंहासन पर सोने की दूर्वा व लाल कपड़ा बिछावे। फिर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर लाल फूल, 5 पत्रों, अपामार्ग शमी, दूर्वा, तुलसी, बेलपत्र आदि से पूजन करें। फल आदि का निवेद रख प्रार्थना करें कि इस सोने की प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ। रत्नों से जड़ित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिए देता हूँ। विघ्नहर्ता इसे स्वीकार करे। हे उमासुत, हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। आप मेरे विघ्न का नाश करें। मैं आपको यह पाग देता हूँ। हे गणेश्वर, हे उमापुत्र, आप विधाता हैं। आपके लिए यह अर्ध देता हूँ, इसे स्वीकार करें। हे विनायक, शूरवरद गणेश, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, आपको आचमनीय देता हूँ, इसे स्वीकार करें। हे सुरपुंगव, प्रार्थना द्वारा स्नान के लिए गंगादि सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ, इसको आप स्वीकार करें। सिंदूर, केसर सहित 2 वस्त्र आपको दिए हैं, इन्हें स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन युक्त इन अक्षतों को मैंने आपको दिया है, इसे आप स्वीकार करें। चंपक, केतकी, जपा के फूलों से गौरी पुत्री की पूजा मैं करता हूँ, वे मेरे ऊपर प्रसन्न हो। लोकानुग्रह तथा दानवों के लिए वधार्थ स्कंद गुरु आपका अवतार है। हे भगवान, इस धूप को आप स्वीकार करें। हे परम ज्योति प्रकाशक, सर्व सिद्धिदायक महादेव के पुत्र, इस दीपक को आपको देता हूँ। गणाना त्वया मंत्र से लड्डू, अन्य के पकवानों, खीर आदि का निवेद तथा कपूर और इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। हिरण्यगर्भ स्थित अग्नि के समान सोने के बीज को दक्षिणात आपको दे रहा हूँ, इसे स्वीकार कर मुझे शांति दे। हे गणेश्वर, गणाध्यक्ष, गौरी पुत्र, मेरा आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। इस तरह यथाशक्ति विघ्नेश की पूजा करें। तत्पश्चात पूजन सामग्री आचार्य को देकर प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्राह्मण, गणराज्य को दक्षिणा के सहित आप स्वीकार करें। आपकी वाणी से मेरा व्रत पूर्ण हो। हे मुने, इस प्रकार जो प्राणी 5 साल तक व्रत कर उद्यापन करता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को उद्यापन बिना करने से उसका कुछ भी फल नहीं मिलता। उद्यापन के दिन तिल से स्नान करें। भगवान गणेश जी की यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य द्वारा स्नान करा दूर्वा से पूजा करें। फिर गणेश, गणाधीश, उमापुत्र, अघनाशन, विनायक, ईश पुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, एक दंत, इत्रवक्त, मूषक वाहन, इन 10 नामों से अलग अलग पूजा करें। पहले दिन अधिवासन कर, दूसरे दिन सुबह ग्रह होम कर दूर्वा तथा लड्डू से प्रधान होम करे। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें भोजन करावे। यथाशक्ति बछड़े सहित गौ का दान करे। हे सत्तम, इस प्रकार व्रत करने से प्राणी सब सुख भोग अंत में सद्गति को प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, मैंने दूरवा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए।
भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में दूर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तों, मुझे उम्मीद है कि श्रावण मास महात्म्य में आप ये महात्म्य का श्रवण जरूर कर रहे होंगे। तो भक्तों, आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।